अंश या मोल फ्रैक्शन में क्या होगा कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक विलेय या विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश उस घटक, यानी इसमें विलेय या विलायक में जिस घटक का आपको क्या निकालना होगा, मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना होगा, उस घटक की मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलेय और विलायक की मोलों की संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब किसी विलयन में जो भी घटक होंगे, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना है, क्या करेंगे, उसकी मोलों की संख्या लेंगे और उसकी मोलों की संख्या में हम विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे, तो जो मान आएगा वही उसका क्या होगा, मोल प्रभाज या मोल अंश होगा। मानना यदि विलयन में विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या हो, NB हो, विलयन में उपस्थित विलायक की मोलों की संख्या क्या हो, NA हो, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू n से। अब विलयन के लिए क्या लगाते हैं, T, तो कुल मोलों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, NT से, बराबर क्या होगा, NA प्लस NB। इसका मतलब क्या हो गया, विलायक और विलेय की मोलों की संख्या का योग ही क्या होता है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होती है। अब इसके बाद लिखेंगे, इसलिए विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश को रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू चाई बी से। चाई बी बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में होगा विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, चाई बी बराबर विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिखते हैं, NB, आप विलयन में कुल मोलों की संख्या को क्या लिखते हैं, अपान में NT। इस फार्मूले का यूज करके हम विलेय के मोल प्रभाज की गणना करते हैं। इसी तरह से विलेय के बाद आपका हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, चाई तो होगा मोल प्रभाज के लिए, अब विलायक है तो क्या लग जाएगा, A बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या अब बटे में होगा विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। या आप क्या लिख सकते हो, चाई A बराबर हो जाएगा आपका NA अपान में NT। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, विलायक की मोल प्रभाज या मोल अंश निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा, मोल प्रभाज या मोल अंश का कोई भी मात्रक या यूनिट नहीं होती है। फिर से रिवीजन कर दे रहा है कि यदि हम विलयन में जाते हैं और किसी भी घटक के विलेय या विलायक की अगर हमको मोल प्रभाज की गणना करनी होती है, तो उस घटक की मोलों की संख्या को लेते हैं, फिर विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से उसमें क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, अर्थात उसका अनुपात निकाल लेते हैं। जो मान आता है वही उस घटक की क्या होती है, उस विलयन में मोल प्रभाज या मोल अंश होती है। माना यदि विलयन में विलेय जो उपस्थित है उसकी मोलों की संख्या NB हो, विलायक की मोलों की संख्या NA हो, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या होगा विलायक की मोलों की संख्या धन विलेय की मोलों की संख्या, यानी NA प्लस NB। मोल प्रभाज जो विलेय का मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट किया जाता है चाई बी से, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर होगा विलेय की मोलों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। या लिखेंगे चाई बी बराबर NB अपान में NT।
उसी तरह विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश चाहिए बराबर होगा कि विलायक की मोलों की संख्या लेंगे तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से उसमें भाग दे देंगे, अर्थात चाहिए बराबर क्या हो जाएगा, Na/NT। इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोल प्रभाज या मोल अंश की गणना करते हैं या मोल फ्रैक्शन की गणना करते हैं, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, इस वर्ष भी पेपर में मूल प्रभाज से क्वेश्चन दिया था। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन में प्रत्येक घटक की मोल अंश की गणना करनी है। तो क्या रहा है कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम जल में घोला गया, तो जल में घोला गया तो जल हमारा विलायक हो गया। तो ये जल का क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। अब ये जब जल हमारा विलायक हो गया तो एथिल अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो विलेय का भी भार दिया हुआ है और विलायक का भी भार दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, मोल अंश या मोल प्रभाज। पहला ध्यान से देखेंगे, विलेय। अब विलेय है कौन बाबू, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH का भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, भार। अब विलेय के भार को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, WB से, बराबर कितना दिया हुआ है, 92 ग्राम। ठीक है। और फिर जब हमको एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, ये आपको याद रखने होंगे, परीक्षा में देगा नहीं एग्जाम में, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसके अणु भार की गणना कर सकते हैं। लिखेंगे विलेय, विलेय है कौन बाबू, C2H5OH का अणु भार, का अणु भार। अणु भार को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, MB से। अणु भार का मतलब होता है कि इसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु के परमाणु भार का योग। अणु भार का मतलब क्या होता है कि किसी अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के परमाणु भार का जो योग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अणु भार कहते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2, और एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, तो 2 का कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 धन। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 5 के लिए कितना हो जाएगा। फिर क्या, ऑक्सीजन का देखो कोई नंबर नहीं है तो कितना परमाणु होगा, एक परमाणु, ऑक्सीजन का कितना परमाणु भार होगा, 16, फिर हाइड्रोजन है तो 1, जोड़ेंगे तो ये 24 और 5 29, 29 16 45 और 1 46। अब जैसे ही हमको विलेय पदार्थ का भार और अणु भार पता चल गया, हम क्या कर लेंगे, इससे मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्या निकाल लेंगे, भार और अणु भार के पता हो जाने से हम क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या पता कर लेंगे। तो लिखेंगे विलेय ब्रैकेट में C2H5OH की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। मोलों की संख्या के लिए n होता है, और विलेय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, B। फार्मूला होता है WB/MB। WB है क्या, भार है, और MB क्या है, अणु भार है। इसका भार कितना है बाबू, 92, अणु भार कितना है, 46। जब डिवाइड करोगे तो कट जाएगा 2 टाइम में, कितने टाइम में, तो मोलों की संख्या यानी NB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मोल। कितना आ जाएगी, 2 मोल। कितने स्टेप आप चल लिए, 3। जो 3 स्टेप आप एथिल अल्कोहल के लिए चले हैं, वही 3 स्टेप किसके लिए चलेंगे, जल के लिए। जल होता क्या है बाबू, विलायक। तो लिखेंगे विलायक, ब्रैकेट में लिख लेना H2O का सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। भार को इंग्लिश में कहते हैं वेट। विलायक के लिए लगाएंगे A, यानी WA की वैल्यू कितना दिया है, 72 ग्राम। ठीक है। फिर विलायक का क्या लेंगे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, अणु भार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अणु भार। इसके अणु भार को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Ma से। देखिए एक हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2, फिर ऑक्सीजन के एक परमाणु का कितना होता है, 16, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 18। फिर तीसरा स्टेप ये वाला चलना है, यानी विलायक, ब्रैकेट में H2O की मोलों की संख्या, की
मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या को Na से रिप्रेजेंट करेंगे, फार्मूला वही होगा WA/में Ma। WA कितना है 72 और Ma कितना है 18, 18 चौको होता है 72, यानी कितने बार में कट जाएगा 4 बार में। तो Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मोल। कितनी आ जाएगी बाबू 4 मोल। इसके बाद क्या करना है आपको, बिलियन में कुल मोलों की संख्या निकालना है। तो बिलियन में कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट स्टेप है मोलों की संख्या एनटी। एनटी बराबर होता है Na प्लस एनबी। ठीक है, देखो Na की वैल्यू कितना लाए हो 4 और एनबी कितना लाए हो 2, 4 और धन 2 बराबर कितना आ जाएगा 6। एनटी बराबर क्या आ जाएगा 6 मोल। कितना हो जाएंगे, अब जैसे ही ये 7 स्टेप हो जाएंगे, पहले आप निकालेंगे विलेय पदार्थ का मोल अंश। तो विलेय, विलेय है कौन बाबू C2H5OH का मोल अंश। इसके मोल अंश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाई बी से। किससे, चाई बी बराबर फार्मूला क्या बताया गया था NB/में NT। NB की वैल्यू कितना है बाबू 2, कितना है INT कितना निकाले हो 6। अब क्या करेंगे 6 से 2 में भाग देंगे। देखिए हम आपके लिए बता दे रहे हैं 2 से 6 में भाग देना है। ये मान बड़ा है ये छोटा है तो क्या लगाएंगे 10/20 हो जाएगा, 6×3 18, कितना बचेगा 2, फिर 10 लगाए छोटा पड़ेगा तो 20, 6×3 18, ऐसे ही आता रहेगा। तो इसको काट देंगे कितने बार में कटेगा 0.33 बार में। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, चाई बी बराबर हम लिख देंगे 0.33 और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा कौन होगा, विलायक। लिखेंगे विलायक यानी कौन है H2O का मोल अंश, का मोल अंश। इसके मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाई ए से। बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा Na/में NT। Na की वैल्यू है कितना 4 और NT कितना है 6। यानी यही काम यहाँ पे करना है कि 4 में आपको 6 से भाग देना है। छोटा है तो 10 लगाएंगे 40 हो जाएगा, 6 6 36, फिर 4 बचेगा, 10 है तो 40 हो जाएगा, 6 6 36, ऐसे कटता रहेगा। तो ये कट जाएगा आपका 0.66 बार में। तो चाई ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.66। तो ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। दूसरे में कह रहा है कि 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 90 ग्राम जल में घोला गया। फिर देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जल की। तो जल हमारा विलायक हो गया तो कास्टिक सोडा हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो फिर वही चलेंगे, लिखेंगे विलेय का, विलेय है कौन बाबू, कास्टिक सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaOH का भार। इसके भार को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, WA से, सॉरी WB से। किससे, WB से। कितना है 40 ग्राम। फिर क्या करेंगे, इसी विलेय पदार्थ का हमको क्या निकालना है, अणु भार। विलेय मतलब NaOH का अणु भार। इसके अणु भार को किससे रिप्रेजेंट करोगे, MB से। अणु भार के लिए क्या बताए थे, प्रत्येक परमाणुओं के परमाणु भार का योग। तो Na के एक देखो कोई नंबर नहीं है तो एक एक परमाणु है। Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का भी बताया 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर कितना आ जाता है 40। और फिर इसके बाद हम चलेंगे तो विलेय ब्रैकेट में NaOH की मोलों की संख्या, की मोलों की संख्या। इसकी मोलों की संख्या के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे थे, NB। फार्मूला क्या बताए थे, WB/में MB। WB कितना दिया हुआ है 40 और MB भी कितना आया है 40। कितनी बार में कट जाएगा, वन टाइम में। तो NB बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1 मोल। क्या हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, अब इसी तरह चलेंगे विलायक ब्रैकेट में क्या होगा, H2O का भार कितना दिया हुआ है बाबू, WA की वैल्यू 90 ग्राम। कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। फिर उसी तरह आगे बढ़िए, विलायक ब्रैकेट में H2O का अणु भार। इसके अणु भार को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Ma से। बराबर देखिए अभी निकाला गया जल का अणु भार कितना आया है 18। कितना आया है 18। फिर विलायक मतलब H2O की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी Na बराबर क्या हो जाएगा, WA/में MA।
WA की वैल्यू है 90, MA की वैल्यू है 18, 18 पचे होता है 90, यानी NA बराबर हो जाएगा 5 मोल। कितना हो जाएगा बाबू? 5 मोल। अब आगे चलेंगे कि सातवां स्टेप क्या था? सातवां हमारा था कि बिलियन में कुल मोलों की संख्या, तो लिखेंगे विलियन में कुल मोलों की संख्या, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? NT से। बराबर क्या होता है? NA प्लस NB। NA की वैल्यू कितना है बाबू? 5 और NT कितना लाए हो? 1, बराबर कितना हो जाएगा? 6 मोल। कितना हो जाएगा? 6 मोल। अब क्या करेंगे? लिखेंगे बिले मतलब NaOH का मोल अंश मतलब चाई बी इक्वल टू होगा NB अपान में NT, NB अपान में NT। NB की वैल्यू कितना है बाबू? 1 और NT कितना है? 6। फिर देखिए 6 से 1 में भाग देना है, देखो नहीं जाएगा 10 लगाओगे 0 मिलेगा 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 10 लगा है 40 हो जाएगा, 6 छक्के 36, फिर 4 हो जाएगा 6 छक्के 36। मन करे तो आप 2-3 अंक आगे, 2 अंक से आगे मन करे तो जाइए, नहीं तो 2 अंक के बाद छोड़ देते हैं, तो चाई बी की वैल्यू आ जाएगी 0.166, यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर होगा। फिर विलायक मतलब H2O का मूल अंश, का मूल अंश, इसको कहेंगे चाई ए बराबर होगा NA अपान में NT। NA की वैल्यू कितना है? 5 और NT कितना है? 6। देखिए 6 से भाग नहीं जाएगा, 10 लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? 50, 6 अठे होता है 48, 2 बचेगा, 10 लगा है 20 हो जाएगा, तो 6 3 18, फिर 20 होगा, 6 3 18, 3 अंक ऊपर गए थे तो 3 अंक नीचे आ जाइए, तो चाई ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.833 और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं? मोल प्रभाज की गणना किया जाता है, नोट करें।